देखो तीसरा का 1 नंबर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए ना। यानी कि पहले हम लोगों का रैखिक युग्म बना देना है, यानी कि समीकरण का दो जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, और फिर उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसका पहला जो क्वेश्चन दे रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। देखो सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है कि दो संख्या का अंतर 26 है ना। यानी कि अगर एक संख्या अगर 10 होगा तो दूसरा संख्या कितना होगा, 36 को होना चाहिए ना। देखो एक संख्या अगर 10 तो दूसरा संख्या कितना है, 36, तबे ना इसमें 26 को का अंतर आएगा ना। तो इसी तरह कोई संख्या है, दोनों में अगर अंतर देख रहा है तो 26 को हो रहा है, तो अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं ना। जब उसका योग कहेगा तो जोड़ेंगे, अंतर कहेगा तो घटाएंगे। तो 36 में से 10 को घटाएंगे तो 26 को हो गया कि नहीं हो गया, यानी 26 को का अंतर है ना। तो अब इसमें हम लोग को मालूम नहीं है कि 10 है कि 36 है, कोई भी संख्या है, तो कितना ही संख्या हो सकता है। और कह रहे एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि संख्या कितना कितना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि पहली संख्या है, मान लेते हैं कि पहली संख्या 1 है, यानी कि पहली संख्या बड़ा होगा ना, और दूसरी संख्या छोटा, जो बड़ा है वही ना पहला संख्या होगा। फिर हम लोग लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब देखो लिखेंगे हम लोग, कहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, अच्छा 74 होगा ना, ठीक है। अच्छा वैसे कोनो बात नहीं, इधर ध्यान दो तुम लोग। अब हम लोगों को दो संख्या मिल गया ना। अब मान लो ये कुछ भी होगा 20, 30, 40, ये कुछ भी होगा 10, 15, 18, और दोनों का अंतर कितना बोल रहा है, 26 ना। जिस तरह देखो यहाँ पे हम बताए हैं, अगर दोनों का अंतर हम लोग का 26 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 36 - 10 बराबर 26, यही ना लिखेंगे। तो हम लोग इसी तरह इसको लिखेंगे, प्रथम स्थिति में प्रश्न से, देखो प्रथम स्थिति में क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यानी कि पहला संख्या में से दूसरा संख्या हम लोग घटाएंगे तो कितना आ गया, 26 ना। ये हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरी स्थिति में प्रश्न से। अब देखो दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरा स्थिति में बोल रहा है कि हाँ एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है ना। यानी कि एक संख्या मतलब पहला संख्या, यानी कि ये जो एक संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, 3 गुनी कौन है, हाई है ना, ये 3 गुना है। मान लो ऐसे हम लिखते हैं, इधर 9 है इधर 3 है, तो ये बराबर है नहीं है, हाई 3 गुना है कि नहीं है इससे। तो इधर भी हम लोग 3 से गुना करेंगे, अब ना दोनों साइड बराबर हो गया, क्योंकि इधर भी 3 तो यही 9 और इधर भी 9, तो दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी कि हाई 3 गुनी है, तो हम लोग इधर 3 से गुना कर देंगे, तो ये भी अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो x बराबर 3 से y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y ना। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2, अब हम लोग को इसको कौन सा विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो अभी तक तुम लोग पढ़ते आए हैं सब कि हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 से बनाते हैं, समीकरण 3 मिलता है ना, फिर 3 का मान हम लोग समीकरण 2 में डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, फिर उसको 3 में डालेंगे y का मान ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग एक से बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह हम लोग को सुविधा दिख जाए वैसे बना देंगे। अब देखो
एक्स का वैल्यू है तो 3y दिख रहा है। हम लोग इसी तरह ना 1 से बनाते थे तो खाली एक्स को निकाल लेते थे। तो यही 2 का मान हम लोग 1 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा, और फिर y का मान इसमें रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो तुम लोग चाहो तो समीकरण 1 से लिख के बनाएगा सब जिस तरह हम बताए हैं, लेकिन अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 है ना, हम ऐसा ही लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्यों ऐसे हम बना रहे हैं? क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे x का वैल्यू इतना दिखा रहा है ना, इसमें कुछ करना नहीं है तो इसी का इसमें रख देते हैं हम। देखो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, तो x के जगह पर रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26, तो ये 3 में से 1 जाएगा तो 2y बराबर 26 और y बराबर हो जाएगा 26/2, तो y बराबर कट के कितना आ गया 13। और फिर हम लोग क्या करेंगे, y का मान हाँ समीकरण 2 में नहीं 1 में रखेंगे या 2 में रख देंगे, क्योंकि 1 में तो रख दिए है ना, तो अब 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर देख लेंगे किसमें काम हो गया है किसमें बाकी है। तो x बराबर है तो 3y है, अब y के जगह पे क्या रख देंगे 13, तो x बराबर 13 तिहाई 39। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या जो हम लोगों को मिल गया कितना है 39, यानी कि इसको हम लोग क्या माने थे x माने थे, दूसरी संख्या को y माने थे, दूसरी संख्या बराबर 13। अब ध्यान से देखो तुम लोग दोनों का अंतर 26 है कि नहीं है, 39 में से अगर हम लोग 13 घटाएंगे तो 26, और फिर ये इसके 39 जो है इसका 3 गुना है कि नहीं है, ये तो 3 गुना है ये है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। अच्छा मान लो हम इस तरह बना दिए, तुम लोगों का दिमाग में है कि सबसे पहले समीकरण 1 से काम करेंगे, तो 1 से काम करेगा तो 3 मिलेगा, फिर इसका मान इसमें रखेगा, सब वो भी बात वैसा ही होगा, आंसर उतना ही आएगा। देखो ये कह रहा है दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना, यानी कि बड़का कोण जो है छोटका से 18 गो ज्यादा है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण हम लोग कितना डिग्री कोण को कहते हैं 180, यानी कि कोई ऐसा कोण जिसको जोड़ने पर हम लोग कितना डिग्री मिल जाए 180 डिग्री, तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री मान लेते हैं, छोटा कोण को y डिग्री मान लेते हैं। अब ये कैसा कोण है संपूरक है ना, कैसा कोण है संपूरक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से पहले लिख देते हैं प्रथम स्थिति में देखो दोनों कोण हम लोगों को मालूम है कि संपूरक है, यानी कि दो अलग अलग कोण दिया है, दोनों का जोड़ के अगर हम लोग का 180 डिग्री आता है वो संपूरक कहलाता है। तो ये बड़का कोण हो गया, ये छोटका कोण, दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ गया 180। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरी स्थिति में प्रश्न से देखो क्या बोला है दूसरी स्थिति में कि बड़का जो कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो x बराबर y, कौन 18 को ज्यादा है ये ना, ये 18 को ज्यादा है, तो हम लोग इसको भी 18 को दे देंगे, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, या इसमें से -18 कर देते तब भी बराबर हो जाता ना। तो यहाँ पे हम लोग इसी को समीकरण 2 मान सकते हैं ना, इसी का मान x इसमें रख देंगे, यानी कि 2 का मान 1 में, तो हम लोग आराम से y का मान निकल जाएगा ना। हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 है हम लोग का ये x प्लस वाई बराबर 180, अब x के जगह पे क्या रख देंगे y प्लस 18, फिर प्लस y बराबर 180, y हो जाएगा 2y, और इधर 18 को भेजेंगे तो प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा माइनस में,
तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? एक हासिल लेंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 1 जाएगा 6, 162। यहाँ पे हो गया 2 ना, अभी कट के आ जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि छोटका कोण 81 डिग्री। अब यही y का मान किस में रख देंगे? हाँ, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर, अब y नहीं लिख के y के जगह पे क्या रख देते हैं? 81 प्लस 18, तो x बराबर 8 1 9 और 8 1 9 99, यानी कि तो x बराबर हम लोग का आ गया 99 और y बराबर आ गया 81। यही हो गया आंसर। अब अगर देखते हैं गलती है कि सही है, तो 99 और 81 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। 9 1 10 और 9 8 17 1 18 180, यानी कि हम लोगों का आंसर सही है। चलो लिखो सब, तो फिर आगे बताते हैं। तीसरा नंबर में कर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा ना। तो हम लोग को मालूम नहीं है कि बल्ला के दाम कितना है और गेंद के दाम कितना है। ठीक है, ध्यान दो लोग है ना, फिर लिखिए लोग। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि गेंद का दाम कुछ होगा, बॉल के दाम कुछ होगा ना। मान लो अगर बैट का दाम अगर 50 रुपया में तो मिलेगा नहीं बैट, गेंद का दाम अगर 50 रुपया होगा तो 10 को गेंद खरीदेगा तो 10 से ना 50 में गुना करेगा तो 500। मान लो 500 का बैट अगर एक दाम है 500 में, तो अगर 10 को बैट खरीद रहा है तो 10 से 500 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 ना। तभी ना दोनों का जोड़ के लिखेगा। तो उसी तरह यहाँ पे 7 को बल्ला और 6 को गेंद खरीदा है 3800 में। तो हम लोगों को नहीं मालूम है कि बल्ला का दाम कितना है और गेंद का दाम कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि एक बल्ला की कीमत, बल्ला तो समझता है सब तुम ना, हाँ, बल्ला की कीमत 100 रुपया मान लेते हैं और एक गेंद की कीमत मान लेते हैं y रुपया ना। अभी दोनों में कह रहा है 7 गो बल्ला तथा 6 गो गेंद की कीमत कितना है? 3800। देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे, प्रथम स्थिति में प्रश्न से, अगर चाहो तो तुम यहाँ पे लिख सकता है सब इस तरह कि 7 बल्ला तथा 6 गेंद का मूल्य बराबर 3800 लिख के ही बना सकता है सब। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि प्रथम कंडीशन में क्या कह रहा है, वो हम लोग सेट कर दे। 7 गो बल्ला, तो एक गो बल्ला के दाम है 100 रुपया, तो 7 गो बल्ला के दाम कितना आ जाएगा? 7x, क्योंकि हम लोग को मालूम रहता है कि एक गो बल्ला के दाम है 300। तो 7 गो बल्ला के दाम के लिए 7 से ना 300 में हम लोग गुना करके 2100 लिखते हैं ना। तो एक इसी तरह ना रह जाएगा। तो उसी तरह हम लोग एक गो गेंदा का दाम y रुपया, तो यहाँ पे 6 गो गेंदा है तो 6y हो जाएगा, हाँ, बराबर 3800। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। फिर लिखेंगे हम लोग दूसरी स्थिति में, प्रश्न से लिखो या प्रश्नानुसार लिखो। इसमें कह रहा है 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद, तो एक गो बल्ला के दाम x, तो 3 गो बल्ला के दाम 3x, एक गो गेंद का दाम y, तो 5 गो गेंद का दाम 5y। अभी दोनों जोड़ रहा है तो इसको कितना रुपया देना पड़ रहा है? 1750। 1750 हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें से तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, वही काम करेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। जिसको जिसको समझ में नहीं आया है तो ध्यान से नजर गड़ा के देखो तुम लोग, लिस्ट में पहनियो बड़ा लोग। देखो, तो समीकरण 1 से जब हम लोग काम करेंगे, मने मने गुस्सा तो ये करेगी, हम ये खाली दिखाता नहीं। देखो, तो 6y को उठा के इधर लाएंगे ना, 3800, 6y इधर आ क्या आ जाएगा? माइनस में ना। और फिर x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, क्यों खाली 7 है ना बच रहा है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3।
क्योंकि इसमें तो कुछ शॉर्टकट हम लोग को दिखा नहीं है कि रख दे, इससे पहले जिस तरह हम लोग बनाए हैं। अब यही हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 जो है हम लोगों का 3, एक्स नहीं लिख के पहले ही लिख देते हैं। एक्स यहाँ पे एक्स नहीं उतारेंगे और एक्स के जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, इतना। तो गुना का तो चिन्ह देना होगा ना। 3800 माइनस 6y बटा 7, इसको घेर देते हैं क्योंकि दोनों के लिए ना है, 3 दोनों के लिए है। उसके बाद में है प्लस 5y, तब है 1750। अब जब इसको बनाएंगे तो 3 से 7 कटने वाला है नहीं, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 8 24, 3 3 9 2 11, 3 6 18, अब बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750 ना। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। अब इसका एलसीएम करेंगे, 7 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। 7 का 7 एक बार में, तो 1 से इसमें भी गुना करेंगे तो इतना ही होगा। 1 से 18 में करेंगे तो इतना ही होगा प्लस, हाँ 1 7 7 7 5 35y बराबर 1750। नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग एक मान लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे उससे पहले है 2 गो y वाला है एक जैसा। हाँ 11 4 00 प्लस माइनस माइनस, तो हासिल लेंगे 15 में से 8 जाएगा, हाँ 7, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1। अभी प्लस में कैसे आ गया, क्योंकि प्लस में ज्यादा है और नीचे हम लोगों का। अच्छा, यहीं पे डायरेक्ट गुना कर दिया जाए, क्योंकि 1 से भी तो गुना करते तो इतना ही ना आता ना। और 7 से गुना करेंगे इसमें, क्या कि समझ में आया ना तुम लोगों को। हाँ यहाँ पे y रहेगा, तो इसको घटाने के बाद में तिरछा तिरछी गुना करते 1 से तो इतना ही आता, तो इसलिए अब ये गुना कर देना 7 से इसमें, तो 0 7 5 35, 3 7 7 49, 3 52 और 7 5 12। तो यहाँ पे 17y बराबर 12 2 50 माइनस 11 4 00 ना। तब 17y बराबर 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 4 ने हासिल लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8 है। यहाँ पे 11 11 खत्म हो गया। अब y बराबर 850 बटा 17 5 0, यानी कि गेंद का दाम 50 रुपया। अब y का मान हम लोग किस में रखेंगे, हाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो 3 जो है हम लोगों का x बराबर 3800 माइनस 6y ना। तो यहाँ पे y के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 50 कर देते हैं, बटा में है 7 है। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, गुना करेंगे, क्योंकि भागा रहता है तो भागा, नहीं तो गुना जोड़ घटा। तो 6 5 30, 307। अब ये हो जाए कितना, 3500 बटा 7, x बराबर 7 5 35 500। तो x का मान आया 500, तो हम लोग नीचवा लिख देंगे, हाँ एक बल्ला का मूल्य 500 और एक गेंद का मूल्य 50। हम लोग के टाइम में 80 रुपया 100 रुपया मिलता था बैट, जब भी 500 मिल रहा है ना, 120 में खरीदे हैं लोग।